हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अभिलाषा चौधरी। दोस्तों, जो राजस्थान का भूगोल है वो टॉपिक, उसका हम भौतिक प्रदेश जो टॉपिक है वो लेकर चल रहे थे, और जिसमें हमने उसका जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है वो टॉपिक उठा लिया था, और जिसको हमने दो भागों में बांटा था, एक तो रेतीला शुष्क प्रदेश और अर्ध शुष्क प्रदेश। देखो इसमें देखते हैं, ये राजस्थान का मैप को अच्छे से याद रखना है। देखो भूगोल पढ़ते टाइम, ठीक है। अब ये हमारी अरावली जा रही है, यहाँ से अरावली के सारे ध्यान रखना, कौन से सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, ये अरावली के सारे है। और ये हमने बात की थी 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, यानी कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उसको ये दो भागों में डिवाइड करती है, ठीक है। ये जो शुष्क मैदान है, इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक प्रोवाइड करवा दिया गया है, अब वो वहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं अर्ध शुष्क प्रदेश की, ठीक है। तो आपको देखने पे पता ही चल ही रहा होगा कि भी अर्ध शुष्क मैदान जो है उसकी पूर्वी सीमा कौन सी वर्षा रेखा है, 50, और पश्चिम में 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, यानी कि दोनों 50 से 25 सेंटीमीटर यहाँ वर्षा होती है, वो अर्ध शुष्क मैदान इसमें आते हैं। अब इसका डिवाइड करें, ये 4 भागों में डिवाइड है, ठीक है। पहला है ऊपर घग्गर का मैदान, ठीक है, ये है घग्गर का मैदान। और ये इसका दूसरा, ठीक है। घग्गर के मैदान में आपको देखने में लग ही रहा होगा, एक तो हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर वाला इलाका इसमें आता है, और ये जो है वो शेखावाटी प्रदेश, ठीक है। ये कौन सा प्रदेश है, शेखावाटी प्रदेश। इसमें चूरू, झुंझुनू और सीकर ये आते हैं। फिर इसके नीचे है नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि, और चौथा है लूणी बेसिन। ये 4 भाग हैं इसके अर्ध शुष्क मैदान के, ठीक है। अब हम इसको अलग से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लेकर चलते हैं घग्गर का मैदान, ठीक है। पहला है घग्गर का मैदान। देखो घग्गर नदी है जो, वो कहाँ से निकलती है भाई, घग्गर नदी का उद्गम स्थान है शिवालिक की पहाड़ियाँ, ठीक है। शिवालिक से निकलती है ये हरियाणा और जो हमारा उत्तराखंड है उसके बीच में, उसकी बीच की जो सीमा है वहाँ पर जो शिवालिक की पहाड़ी है वहाँ से निकलती है, राजस्थान में हनुमानगढ़ से एंटर करती है, और हनुमानगढ़ के भटनेर के पास ये लुप्त हो जाती है, ठीक है। और जो कभी बाढ़ आती है तो श्री गंगानगर पहुँच जाती है, और ज़्यादा बाढ़ आती है तो पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक इसका पानी जाता है, ठीक है। कहाँ तक इसका पानी जाता है, लास्ट में फोर्ट अब्बास। ये कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में। डीपली हम इसको जब राजस्थान की नदियाँ पढ़ेंगे तब देखेंगे, अभी बस थोड़ा देख लो, ठीक है। अब घग्गर का जो मैदान है वो इसका जो प्रवाह क्षेत्र है, इसका जो पार्ट है वो क्या कहलाता है, घग्गर नदी का पार्ट क्या कहलाता है, नाली, ठीक है, नाली कहलाता है। नाली कहीं और भी सुना है क्या अभी आपने, किसी पशु की नस्ल, सोचो नाली की कौन से पशु की नस्ल है भाई, भेड़, ठीक है। कौन से पशु की नस्ल है, एक भेड़ की नस्ल भी है ये, ठीक है। अब भेड़ जो है उसके जो भी प्रजनन या फिर उससे जुड़ी कोई भी पॉलिसी कुछ भी हो तो वहाँ पर क्या आता है, अविक्का नाम से आता है। कुछ भी शुरू करो इसका भेड़ का तो ध्यान रखना, जहाँ पर अविक्का करके कोई भी आपको अनुसंधान केंद्र पूछ लिया या
उससे जुड़ी कोई भी चीज़ पूछ ली, कोई भी पॉलिसी आई हो, नई योजना बनाई हो सरकार ने, तो वो किससे जुड़ी हुई है? भेड़ से। आपको ये ध्यान रखना है। एक चीज़ और, इसका जो उपजाऊ क्षेत्र है, घग्गर जो नदी है, इसका उपजाऊ क्षेत्र क्या कहलाता है? बग्गी। और जो घग्गर नदी है वो मृत नदी है, ध्यान में रखनी है चीज़, मृत नदी। अब मृत नदी क्यों? कि पहले भी ये जो है घग्गर नदी वो सरस्वती नदी, आपको पता है ना, सरस्वती नदी के पार्ट पर अभी बह रही है फिलहाल ये। पहले इस सरस्वती नदी की सहायक नदी हुआ करती थी। अब पता है क्या कि जो हमारी सरकार है वो उसके जो भूगोलवेत्ता हैं वो सरकार के साथ मिलकर ये जो क्षेत्र है घग्गर नदी का, जो प्राचीन जो सरस्वती नदी यहाँ बहती थी, वो क्या कहते हैं कि भी सरस्वती नदी जो है वो लुप्त नहीं हुई, वो अभी भी बह रही है, ज़मीन से 4 से 5 किलोमीटर नीचे पूर्ण वेग के साथ बह रही है। अब ये कितनी सच्ची है कितनी झूठी है बात, ये तो अब वही जाने, लेकिन फिलहाल अनुसंधान चल रहा है इस चीज़ के ऊपर। ठीक है, ज्योग्राफिकल कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें ये चीज़ बताई थी भूगोलवेत्ताओं ने, तो सरकार इसके ऊपर काम कर रही है। ठीक है, पहले इस नदी में क्या ज़्यादा पानी था, ठीक है, अब इतना पानी नहीं है, इसलिए इसको लगभग ये मर चुकी है, आंतरिक प्रवाह की नदी में आने लगी है, तो इसको मृत नदी कहते हैं। अब इस क्षेत्र जो है घग्गर का मैदान, इसमें एक समस्या बहुत है, सेम की समस्या। सेम समस्या ये बहुत इंपॉर्टेंट है भी, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। सेम की समस्या क्या है? देखो सेम क्या है कि भी ये अर्धशुष्क मैदान है। ठीक है, अब अर्धशुष्क मैदान है, पहले शुष्क हुआ करता था, उसके बाद में इंदिरा गांधी नहर और गंगा नहर आई, इस क्षेत्र को सिंचाई प्रदान की, तो शुष्क क्षेत्र था, तो इस हिसाब से शुष्क खेती करनी चाहिए थी ना, हर एक जगह का एक इकोसिस्टम होता है देखो, तो ये क्षेत्र शुष्क था, उस हिसाब से कृषि करनी चाहिए थी। चलो सिंचाई कर रहे हो तो ठीक है, थोड़ा बहुत सिंचाई का भी काम में ले लेते हैं, लेकिन किसानों ने क्या किया, जब इनको नहरें प्रोवाइड करवा दी गई, इंदिरा गांधी नहर और गंगा नहर, तो उन्होंने क्या किया, इस चीज़ का दुरुपयोग किया और खेतों में पानी को बहाने लगे। ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा सिंचाई होने लगी, तो जो देखो एक टर्म होती है केशिकत्व, केशिकत्व पद्धति होती है विज्ञान में। इसमें क्या होता है, देखो चिमनी होती है ना, चिमनी, उसमें नीचे से तेल आता रहता है, ऊपर उसकी लौ जलती रहती है। ठीक है, उसी तरह से ये है, अब ज़रूरत से ज़्यादा पानी अगर है ज़मीन में, कुछ तो सिंचाई के थ्रू और कुछ ये नहरें जो हैं इससे भी पानी सोख के ज़मीन के अंदर जाता है, तो उससे क्या हुआ कि भी अंदर जो ज़मीन में भूगर्भ में जो लवणीय पदार्थ थे वो केशिकत्व पद्धति द्वारा ऊपर आकर जो ग्राउंड लेवल है उसके ऊपर बिछ गए। ठीक है, उसके कारण ये जो क्षेत्र है वो क्षारता और लवणता से युक्त हो गया, इसको ही सेम की समस्या कहते हैं। ये मुख्यतः गंगानगर और ये अपना हनुमानगढ़, ठीक है, इस इलाके में ये समस्या बहुत ही विकराल रूप ले रखा है इसने। अब दूसरा प्रदेश कौन सा आता है, शेखावाटी प्रदेश। ठीक है, दूसरा पढ़ेंगे हम शेखावाटी प्रदेश। देखो प्राचीन काल में जो शेख सामंत हुआ करते थे वो रहते थे इस जगह पे, इसलिए इसको शेखावाटी प्रदेश भी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है कि भाई जो आंतरिक, ये एक आंतरिक प्रवाह क्षेत्र का है, आंतरिक प्रवाह क्षेत्र, यानी कि यहाँ की जो नदियाँ हैं वो लगभग सभी आंतरिक प्रवाह की है। वैसे देखा जाए तो अर्धशुष्क प्रदेश पूरा ही आंतरिक प्रवाह का है, एक ये लूणी नदी को छोड़कर घग्गर जो नदी है वो भी आंतरिक प्रवाह, यहाँ पर ये कांतली नदी, रूपनगढ़, साबी, ठीक है, ये सब आंतरिक प्रवाह की नदियाँ हैं। यहाँ की प्रमुख नदी कौन सी है, कांतली, कांतली नदी, जिसके किनारे कौन सी सभ्यता हुई, गणेश्वर सभ्यता विकसित हुई। गणेश्वर सभ्यता विकसित हुई इसके किनारे। शेखावाटी प्रदेश में आते कौन कौन से हैं, चूरू, झुंझुनू और सीकर। चूरू, झुंझुनू, सीकर, ये तीनों जिले इसके अंदर आते हैं। और अब ये क्या है कि भी शेखावाटी प्रदेश के जो घास के मैदान हैं
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आरएस में आया हुआ है क्वेश्चन। घास के मैदान क्या कहलाते हैं? बीड़। शेखावाटी प्रदेश में जो घास के मैदान है वो क्या कहलाते हैं? बीड़। ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो क्षेत्र है अर्धशुष्क इलाका है, इसमें जो नदियां हैं वो भी जो है वो अपने ये आंतरिक प्रवाह की नदियां होती हैं। तो जो जनता थी वो शुरू से ही प्राचीन काल से ही यहाँ पर क्या कि भी जो वर्षा का जल है उसको संग्रहण करने की यहाँ पर परंपरा रही है। अब देखो, अब ये जो इलाका है अपना, ये आंतरिक प्रवाह, नदियों का आंतरिक प्रवाह जो क्षेत्र है ना वो रहा है, यानी कि यहाँ पर जो वर्षा जल ग्रहण है ना वो प्राचीन काल से होता आ रहा है, क्योंकि नदियाँ इतनी वर्षाकालीन नदियाँ हैं, वर्ष भर नहीं बहती। राजस्थान में एक चंबल नदी को छोड़कर कोई भी नदी वर्ष भर नहीं बहती है। ठीक है, वो हमें ध्यान में रखनी है। अब जो शेखावाटी प्रदेश है यहाँ पर देखो ये 3 टर्म है, एक तो जोहड़, एक नाड़ा। जोहड़ क्या है और नाड़ा क्या है? कच्चे कुएं तो जोहड़ कहलाते हैं। ठीक है, कच्चे कुएं जोहड़ और पक्के कुएं नाड़ा, ये 2 टर्म है, ये ध्यान में रखनी है। कच्चे कुएं जोहड़ और पक्के कुएं नाड़ा। एक और यहाँ पर चीज है, देखो सर या सरोवर। सर या सरोवर, जो बालू का स्तूप है इस इलाके में, देखो कौन से बालू का स्तूप ज्यादा मिलते हैं? अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप इस इलाके में ज्यादा मिलते हैं। तो 2 स्तूपों के मध्य, 2 बालू का स्तूपों के मध्य, मान लो ये 2 बालू का स्तूप है। ठीक है, अब इसके मध्य की जो निम्न भूमि है वहां वर्षा का जल एकत्रित हो जाता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सर या सरोवर। एक चीज ध्यान रखनी है, सेम यही चीज है, एक तरह से ये छोटा तालाब मानते हैं इसको, छोटे तालाब की तरह दिखता है ये। ठीक है, 2 स्तूपों के बीच में। एक चीज और, कांतली नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? तोरावाटी। इंपॉर्टेंट चीज है ये, कांतली नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? तोरावाटी। ओके, ये हुई हमारी शेखावाटी प्रदेश पूरा। अब तीसरा देखते हैं, नागौरी उच्च भूमि। तीसरी नागौरी उच्च भूमि। जो हमारी अरावली पर्वतमाला है उसके पश्चिम में कुछ भूभाग सामान्य धरातल से ऊंचा उठा हुआ है, इस नागौर का इलाका है, इसलिए इसको नागौरी उच्च भूमि कहते हैं। ये लगभग 300-400 मीटर ऊंची है समुद्र तल से, इसकी ऊंचाई है। अब नागौरी उच्च भूमि देखो, मेनली क्या है? नागौर वाला इलाका ही, नागौर और उसकी चारों तरफ कुछ इलाका है, ये नागौरी उच्च भूमि के अंदर आता है। यहाँ पर पर्वतसर और नवा, ये कुछ पहाड़ियाँ हैं, ज़मीन से कुछ ऊंची पहाड़ियाँ हैं जो यहाँ पर मिलती हैं। अब बताओ, पर्वतसर भाई एक लोक देवता है, उसके लिए भी जाना जाता है। कोई पशु मेला भरता है यहाँ पर, कौन सा? अब लोक देवता हैं तेजाजी का पशु मेला यहाँ भरता है। नवा किस चीज़ के लिए फेमस है? यहाँ राजस्थान की सबसे बड़ी नमक मंडी मिलती है। क्या चीज़ है? सबसे बड़ी नमक मंडी। देखो, नागौरी उच्च भूमि में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कुबड़ पट्टी मिलती है यहाँ पर। कुबड़ पट्टी ये कोई वैसे पट्टी नहीं है, ये क्या है? अजमेर से लेकर ये नागौर वाला जो इलाका है, यहाँ पर क्या मिलता है कि भी जो फ्लोराइड है ना वो उसकी मात्रा ज़्यादा मिलती है, 3.5 मिलीग्राम से ज़्यादा, 3.5 मिलीग्राम से ज़्यादा इसमें फ्लोराइड की मात्रा मिलती है, जिसके कारण क्या यहाँ के लोगों के कुबड़ निकल आते हैं। ज़्यादा मात्रा में कुबड़ निकलने के कारण ही इस क्षेत्र को कुबड़ पट्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये हमारा नागौरी उच्च भूमि पूरा हुआ। तीन हो गए ना इसके। अब चौथा आता है लूणी बेसिन। चौथा है लूणी बेसिन। लूणी, देखो लूणी नदी यहाँ की प्रमुख नदी है। लूणी नदी निकलती कहाँ से है? तो नाग पहाड़
अजमेर, नाग पहाड़ अजमेर से निकलती है और इधर नागौर, जोधपुर, पाली और फिर नीचे जालौर, बाड़मेर होते हुए ये निकल जाती है कच्छ के रण, गुजरात। गुजरात में कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है गुजरात। ठीक है। अब लूणी नदी क्या है, इसकी एक खास बात, एक स्थान है यहाँ पे बालोतरा, बालोतरा स्थान है जो पड़ता है बाड़मेर में। अब ये किस चीज़ के लिए फेमस है, देखो बालोतरा तक, लूणी नदी का पानी बालोतरा तक तो होता है मीठा, उसके बाद ज़मीन में जो क्षार उत्पन्न है, जो लवण है, उसके कारण इसका जो पानी है वो भी खारा हो जाता है, लवणीय हो जाता है। और मेनली गुजरात में ये नदी खारे पानी की नदी के नाम से फेमस है। ठीक है, यानी कि बालोतरा तक तो इसका पानी मीठा और उसके बाद, बालोतरा तक मीठा और उसके बाद में खारा हो जाता है। ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, ये ध्यान में रखना है आपको। इसके बाद क्या कि ये जो लूणी बेसिन है ना, इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, गोडवाड़ प्रदेश। गोडवाड़ प्रदेश, गौड़ जाति निवास करती थी यहाँ पर, इसके कारण इसको गोडवाड़ प्रदेश नाम मिला। ठीक है। अब क्या होता है कि 56 की पहाड़ियाँ, छप्पन की पहाड़ियाँ भी यहाँ मिलती हैं। ये हमारी हुई राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश का हमने जो अर्ध शुष्क प्रदेश लिया था, उसके चारों भाग हमने पूरे कर लिए हैं। तो मेनली ये अर्ध शुष्क इलाका है, कुछ नदियों और उसकी वजह से गंगा नहर और इंदिरा गांधी नहर की वजह से यहाँ पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो गई है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान से जुड़ी हुई कुछ शब्दावलियाँ। तो हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिए। हमें अपना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।